तो क्रिप्टो करेंसीज का ये नया शो इस समय है और हमने जो अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है वो कॉइन DCX के साथ शेयर की हुई है। तो कॉइन DCX का ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक है। ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं इसको 1 मिनट के लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट है कॉइन DCX के अंदर, इसलिए मेरा नाम बकायदा लिखा आ रहा है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और अगर आप इसमें से पोजीशन समझना चाहे तो मैं एक बार आपको बेसिक इस टर्मिनल के बारे में बता देता हूं कि कैसे देखा जाता है, कैसे इसकी चीजें हैं, ताकि आप अच्छे से एक बार क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान पाएं। फिर आज के हमारे जो मेहमान होंगे, मैं एक बार उनसे भी आपको परिचय करा देता हूं। आज के जो हमारे मेहमान होंगे एक बार गेस्ट लिस्ट पे हमको दिखा दीजिए ताकि उनसे बात कर पाए। सुनील शर्मा जी भी होंगे, थोड़ी देर में मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको जल्दी से एक काम करता हूं कि जरा कॉइन DCX का ये पूरा क्रिप्टो ज़ाला एक बार आपको दिखा देता हूं और साथ ही फिर गेस्ट का इंट्रोडक्शन की प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। पहले कॉइन DCX के प्लेटफॉर्म देखिएगा जरा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से देखें। जैसे कि मैं ट्रेड दिख रहा हूं, ये स्पॉट का ट्रेड है, ये मार्जिन जिसमें आपको लिवरेज मिलती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। और इसके क्रिप्टोस के अंदर अगर फ्यूचर्स हैं तो ये मिलता है। इसमें लिवरेज जो मिलती है, यानी कि पैसा कितना मिलता है, 20 टाइम्स तक मिल जाता है। मार्जिन के अंदर जाएंगे तो 250 से ज्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग मार्जिन मिल जाएगा, यानी कि आपका 100 रुपया है तो आप 125 रुपए तक का माल भी खरीद सकते हो। कुछ कुछ ऐसा लिवरेजेस हर कॉइन टू कॉइन है, बट करीब 250 कॉइन्स के साथ है। ऐसे स्पॉट का मतलब होता है कि सामने के भाव इस समय क्या है। अर्निंग्स पे आते हैं, लैंडिंग और स्टेकिंग। स्टेकिंग अपने आप में एक प्रोसेस होती है कि किसी भी कॉइन को जब हम स्टेक करते हैं ना, जब उसको हम लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एक अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जिसको आप लेंड भी कर सकते हैं, आप इस पे बकायदा ब्याज भी मिलता है। आपके मान लीजिए कोई कॉइन्स है और आपको लग रहा है मेरे कॉइन्स पे मेरा जो पैसा लगा है मेरे को उस पर लेंडिंग भी करवानी, तो आपको लेंडिंग भी मिल जाती है। और अमूमन ये बैंक रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि बैंक रेट में आप पैसा रखो या उन कॉइन्स में पैसा डाल के आप ब्याज पे चढ़ा रहे हो तो आपको मिल जाता है। क्विक बाय कहीं का एक इंस्टा करके है जिसमें आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। DCX लर्निंग के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसीज के हिसाब से है। ये आपके सामने भाव दिख रहे हैं। मैं इसके अंदर फेवरेट की लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी मेरी, वो अभी भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये तो उसका आप ऑल करके रखिए। INR में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको INR दिख जाएगा इंडियन रुपीज के अंदर। BTC के अंदर देखना चाहते हैं तो BTC के अंदर, USD के अंदर देखना चाहते हो तो USD के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो आप जिस वे में आप उसको देखना चाहते हो आप इसको देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर BTC यहाँ पे लिखता हूं जो कि बिटकॉइन का कॉइन है, वो आपको USDT के अंदर दिख जाएगा जो आज 9% नीचे है। उसका भाव अभी चल रहा है 32,874। ये अपनी स्क्रीन के अंदर आप देख रहे होगे इस समय। ठीक, अगर आपको और स्क्रीन के अंदर एक, ये तो मैं आपको एक बार इसका जल्दी से बता ही रहा हूं आपको, और इसके बाद हम इसको ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी एक बार देख लेंगे। जो आज के मेहमान हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा वो मेरे साथ होंगे सुनील शर्मा जी, जो थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे, और उपेंद्र सिंह जी, वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो ये आज के मेहमान हैं जिनसे हम थोड़ी देर में भी कनेक्ट हो जाएंगे। खैर एनी हाउ, ये मैं कॉइन DCX को थोड़ा और स्पीड से आपको बता देता हूं क्योंकि हम इसको हर रोज बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता जाएगा, सारी की सारी चीज लर्निंग होती जाएगी आपकी। यहाँ पे आपको रेट दिखेगा, रेट के साथ में कितना चेंजेस है ये आपको दिख जाएगा, परसेंटेज में चेंज दिख जाएगा। 24 घंटे का होता है, जैसे मार्केट के अंदर हमारा इंट्राडे हाई लो होता है या 52 वीक हाई लो होता है, यहाँ पे 24 घंटे का एक प्लान बना हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आपका हाई और लो क्या है। ये 24 घंटे का वॉल्यूम है और एक्सचेंज कौन सी है, बाइनेंस के अंदर हुआ है या कहाँ पे ट्रेड हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। साथ में इन्होंने एक कॉइन मार्क कर रखा है कि आपके वॉलेट में अगर आप चाहें तो इसको वॉलेट से भी लेन देन कर सकते हैं। वॉलेट यानी कि ऐसा पैसा जिसको आप सर्टेनली एक कुछ पैसा निकाल के वॉलेट में डाल के अपना ट्रेड कर देंगे। ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो कि टेक्निकल्स काम आएंगे। मार्केट की डेप्थ यहाँ से चेक की जाती है, फुल स्क्रीन यहाँ से देखा जाता है। इसका फुल स्क्रीन कर देंगे तो आप सारे इंडिकेटर्स का प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको से एग्जिट फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपको पूरा पूरा दिखे। ये इसकी ऑर्डर बुक है, इसमें बाय और सेल जैसे हम देखते हैं मार्केट्स के अंदर वैसे आपको दिखेंगे। ये कुछ एक इंडिकेटर्स हमने डाले हुए थे, जैसे कि RSI डाल रखी है, RSI की स्ट्रेंथ डाल रखी है हमने। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे जैसे ब्लू लाइन पार हो जाएगी इसका मतलब बाय कीजिए, जैसे जैसे रेड लाइन ओवरकम हो जाएगी इसका मतलब आपको सेल करना है। एक इंडिकेटर्स है, इसको हम धीरे धीरे करके आपके सारे सब चीजें रखते भी जाएंगे, समझाते भी जाएंगे। आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक बार हम उनसे जरा चर्चा करते हैं। सुनील शर्मा जी हैं जिनसे हमारी बातचीत होगी और फिर हम बात करेंगे उनसे, बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन भी पता करेंगे कि आज एकदम से मार्केट के अंदर क्यों गिरावट आई है, इस गिरावट का फायदा कैसे उठाएं। तो सुनील जी जैसे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उनका वीडियो मेरे पास आने लगेगा तो मैं फिर उनसे बातचीत करना शुरू कर दूंगा। लेकिन इन बिटवीन मैं आज आपको एक बार जरा BTC के बारे में भी बता देता हूँ। आज BTC के अंदर करीब 9% तक की गिरावट आई है।
सुनील सर इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है और हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वी बिलीव इन टू कंसेप्ट्स। फर्स्ट इज अर्निंग एंड लर्निंग। अगर हम खाली स्टूडेंट बन जाए तो सारी जिंदगी सीखते रह जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे तो सिर्फ टिप्स के जाल में फंस जाएंगे। तो हमने क्या थोड़ा बीच का रास्ता निकाला, सीखो भी और कमाओ भी। तो ना स्टूडेंट बनो ना स्पेकुलेटर बनो, आप पहले पढ़ लो, जानकारी ले लो, पक्के से सारी चीजों को समझ लो, फिर उसका इस्तेमाल भी कर लो पैसे बनाने में। 10 कमाओ 20 कमाओ, इरिटेट ना हो, जो कमाओ मार्केट को अपना एक दोस्त बना लो। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज टीवी 100 कारोबार को अपने समय दिया। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्रिप्टोस के अंदर गिरावट क्यों आ रही है? ये रेगुलर कई दिनों से गिरावट आ रही है। इलान मस्क तो अब नहीं कर रहे जल्दी जल्दी ट्वीट, पहले तो चलो ठीक है उनका ठीकरा फोड़ देते थे कि उन्होंने डोजी चलाया, फिर बाद में डोजी तोड़ा, बीटीसी में उन्होंने फिर कुछ एक कमेंट दिया तो बीटीसी टूटा। यही नेचर इसको सर अग्रेसिव भी बनाता है, यही नेचर तो ट्रेडर्स को दूर भी करता है ना, इन्वेस्टर्स को दूर भी करता है, क्योंकि आप एक एक दिन में अगर आप 10-10% तोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले गिरावट के कारण बता दीजिए सुनील सर। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और आप लोग भी अभी सेफ हैं, सिक्योर हैं कोविड के टाइम में। सेकेंडली आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए, हमें ये समझना होगा कि बिटकॉइन में जो एक गिरावट है वो एक्सपेक्टेड थी पहले तो, है ना, मतलब 65,000 तक अगर कोई एसेट पहुंच रहा है, राइट, इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस बुल रन दैट बिटकॉइन हैड, राइट, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो बिटकॉइन 65,000 पर ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट वीकली पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुका था, राइट, रेजिस्टेंस ऑलरेडी फील होना शुरू हो चुका था वहां। इसके बाद अगर आप देखें तो बिटकॉइन के साथ ये है कि इस बार जो थोड़ा सा एक डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि जो गलत समय पर जो न्यूज हमें काफी सारी मिली सुनने के लिए, सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, चाइना एक हमेशा काफी बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है बैकएंड में वो एक माइनिंग की जो एक पद्धति है उसके थ्रू चलती है, और ये माइनिंग का जो मेजोरिटी ऑफ द माइनर्स है वो कहीं ना कहीं चाइना में ही है। तो बिटकॉइन के पीछे काफी समय से नैरेटिव था कि बिटकॉइन काफी एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट। इलॉन मस्क ने सिर्फ उस नैरेटिव को बेसिकली इस बार चिंगारी दे दी बस, और इस चिंगारी को फिर फाइनली जिस चीज ने और ज्यादा गवर्न किया वो था चाइना ने जो वहां पर बैनिंग की। लेकिन ये जो गिरावट आ रही है बिटकॉइन में, पहले तो ये समझना होगा व्यूअर्स को कि वो एक्सपेक्टेड थी, है ना। शायद हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना गिरेगा, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी बिल्कुल। इस समय बिटकॉइन में जो गिरावट है, टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ द जो आपको दिख रहा होगा वही दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर काफी हाई हो चुका है अभी, राइट। ऑफ कोर्स सर, ट्रेडर्स में जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा डाउन जा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हो रही है जो लोगों को देखनी होगी, बिटकॉइन में और नॉर्मल ट्रेडिंग में एक डिफरेंस है। आपको एक टर्म है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑन चेन एनालिसिस, कि बिटकॉइन एक्सचेंज से कितना बाहर जा रहा है और एक्सचेंज पर कितना आ रहा है। वहां पर अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी बिटकॉइन की डिप हो रही है, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बिटकॉइन बाय भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। तो इस समय बिटकॉइन की जो लेवरेज ट्रेडिंग थी, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग 25x 50x की लेवरेज ट्रेड्स लगा रहे थे बिटकॉइन के ऊपर, राइट, वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, वो धीरे धीरे डीलेवरेजिंग हो रही है। अभी आप नोटिस करेंगे कि बिटकॉइन उतना लेवरेज मार्केट में नहीं है, लेकिन स्पॉट पर अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की इवन दूसरे क्रिप्टो एसेट्स की काफी हाई लेवल पर बाइंग हो रही है। तो दो बिटकॉइन में गिरावट आई है, नो डाउट गिरावट का सबसे बड़ा जो बेसिकली नैरेटिव था जो उसके पीछे, वो कहीं ना कहीं यही था कि बिटकॉइन एक काफी हाई पावर कंजप्शन करता है। और इसके बाद और इससे आपको ये समझना होगा कि एक तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं वो कंपनीज के लिए कितनी बड़ी कंसर्न है, राइट, और इसीलिए हर कंपनी थोड़ी सी अभी उसको लेकर के वेट कर रही है कि कुछ अपडेट आए बिटकॉइन में ऐसा जिसके बाद हम लोग एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि हर कंपनी को एनवायरमेंटल कंप्लायंस और ये चीजें फॉलो करनी होती है। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऐसा नहीं है बिटकॉइन सिर्फ गिर रहा है, बिटकॉइन गिर जरूर रहा है, लेकिन बिटकॉइन पर जो इसमें स्पॉट बाइंग हो रही है वो बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है। ठीक है, तो सुनील सर मैं इसको अगर समरी में ये करूं कि मैं जिसे हमारे एक टर्म होती है कि फर्स्ट इज ब्रेक, सेकंड इज शेक एंड देन टेक। तो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, देन शेक आउट होता है, कमजोर खिलाड़ियों को निकाल दिया जाता है एंड देन इट विल टेक आउट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, ये जो शेकिंग हो रही है थोड़ी सीवियर है, क्योंकि ये वर्ल्ड की करेंसी है, भारत की तो है नहीं, इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा दिमाग इन्वॉल्व है, कुछ डेवलप कंट्रीज इन्वॉल्व है।
अब चाइना, रशिया, अमेरिका, 70% ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इतने बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, ये सारी डेवलप्ड इकोनॉमी जो कि भारत से भी बड़ी इकोनॉमीज हैं। जब वहां पे कुछ होगा तो शेकिंग भी ऐसी ही होगी। ये 2%, 5%, 10, 20, 50% वाली शेकिंग नहीं होनी है जैसे हमारे इक्विटी मार्केट्स में होती है, तो उसका शेक भी जोर से होगा। और आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई है और मेरे को लग रहा है ये आज की फर्स्ट लर्निंग भी है और सबसे वैल्यूएबल लर्निंग भी है। वो ये है कि लिवरेज वाले तो बाहर जाओ और बाइंग वाले अंदर आओ, यानी कि सटोरियों को बाहर निकालो, एक्चुअल बायर्स को ले आओ मार्केट के अंदर। एक्चुअल बायर से क्या होगा कि आपके पास स्पेकुलेशन का मोड धीरे धीरे कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, पक्के हैंड्स भी आएंगे और हैंड्स विदाउट लिवरेज होंगे, जिसका बड़ा फायदा होगा। ये रियल एस्टेट में आप टिपिकली देखते होंगे कि जब जब फाइनेंसर घुसता है ना, तो किसी भी मकान के और किसी भी प्लॉट के उल्टे सीधे रेट हो जाते हैं, लेकिन जब उसके अंदर बायर घुसेगा तो वो पक्के से उसको स्टेबल भी करेगा और एक सस्टेनेबल CAGR ग्रोथ, जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हम कहते हैं, वो ग्रोथ रेट आपको देगा। तो सर मैं ये बात समझ सकता हूं कि इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है बिटकॉइन, ये बात हम बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। और 2021 का साल तो पूरा ही हम लोग अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साल रहा है, राइट। आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें, आप स्क्वायर की बात करें, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को उठा के देखें, टेस्ला की भी बात करते हैं हम लोग, राइट। और ये जो हो रहा है अभी ये कहीं ना कहीं अच्छा है। देखिए इवन जो अगर आप बड़े बड़े हैज फंड्स की भी बात करें या फिर बड़े बड़े जो हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स हैं, वो भी बिटकॉइन को सीरियसली ले रहे हैं अभी, राइट। और हमें भी उन्हीं को फॉलो करना है। हमें जो हमारे यहाँ टिप्स का मार्केट है या जो हमारे यहाँ पर एक सिग्नल वाला मार्केट है उसको फॉलो नहीं करना है। आप तो उनकी सुनिए जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, राइट, आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो सुनील सर मैं आप आता हूँ, लर्निंग वाला कंसेप्ट तो हो गया कि बायर्स इसके अंदर आ रहे हैं, लिवरेजेस के अंदर बाहर हो रहे हैं। अब मैं जरा अर्निंग वाले कंसेप्ट पे आता हूँ। अर्निंग वाला कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप फुल फ्लैश में कर देते हो 1 मिनट के लिए, आपको यहाँ पे देख पाएंगे आप भी इसको अच्छे से। तो ये जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन थी, ये हमको 60-61 के अंदर हमको दिखी। USDT टर्म्स में मैं आपके सामने बात बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ से फॉल हुआ, नो डाउट हमारे को यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। ये एक पैनिक सपोर्ट एरिया था हमारा, बट हम यहाँ से नहीं रुके और यहाँ पे हमारा एक जंक्शन था जो कि 100 दिन और 50 दिन के एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ। हमने 50,000 से तोड़ दिया और बहुत सीवियर फॉल दिखाया। उसके बाद का फॉल आप देख पा रहे होगे काफी सीवियर है। लेकिन सर एक चीज हमको यहाँ पे दिख रही है, आप देख पा रहे होगे, दैट इज कॉल्ड एक सपोर्ट एंड दैट इज कॉल्ड अगेन अ सपोर्ट। हम एक ऐसे लेवल पे आ गए जहां पे हम एक सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं इसको बोलूंगा कि एक पैराबोलिक भी है ये पूरा। आप देख पा रहे हो एक पूरा सर्कल होता है जिसको हम रिवर्स पैराबोलिक एंड अपवर्ड पैराबोलिक बोलते हैं। ये पूरा अम्ब्रेला कैप हो गया और यहीं पे आके रुक रहा है। तो ये एक्सट्रीम केसेस में आपको 30,000 या 28,000 से ज्यादा नीचे जाता तो नहीं दिख रहा ना सर? देखिए 32,000 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है ना। ओके। और ये सपोर्ट जब लास्ट टाइम टूटा था तो हमने 29,000 तक हमने देखा था रैली जो नीचे हुई, राइट। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि बिटकॉइन में अभी भी डाउनफॉल की संभावना बिल्कुल है, पॉसिबल है। ओके ओके। अगर ये सपोर्ट टूटेगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली बिटकॉइन, मैं आपको ये रेंज दे सकता हूँ कहां तक जा सकता है। एग्जैक्ट बॉटम या टॉप को देखिए आइडेंटिफाई करना इस लेवल के वोलेटाइल मार्केट में बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आपको बिटकॉइन मेरे हिसाब से 23,000 तक की सिक्योरिटी के साथ चलना है। आपको बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करना है। और अगर मैं इवन 23,000 को भी लेके चलूं जो सबसे लोएस्ट रेंज हो सकती है इस वाले इस पर्टिकुलर फेज में, तो भी आपको ये देख के चलना है कि अगर आप लेट से अभी भी स्पॉट बाय शुरू करते हैं यहाँ से अपनी, आप जो हमारा एक कंसेप्ट होता है एवरेजिंग वाला, राइट, आप डॉलर एवरेजिंग करते हैं, राइट, वो उसको करने के लिए बहुत सही समय है। क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर जाने का रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो अगर मैं चेक करूं अभी, तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है बुल रन की तरफ, राइट। अगर ये 23 तक या 27,000 तक जाता भी है दोबारा, और अगर आप उसकी इसमें डॉलर एवरेजिंग आपने शुरू कर दी है, तो भी आप काफी ज्यादा गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन तो सर इसको 2 किस्तों में मैं आपके हुआ है ना। ठीक है, मैं आपकी सर इसलिए जो अभी आप हमको लेसन बता रहे हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि से मैं 2 ट्रेडर्स बनता हूँ, एक जो पहले से है और एक जो नया आदमी आने वाला है। नया आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान किसी तरह से बिटकॉइन में आप गिरावट कर दो ताकि हम भी एंटर कर पाए, क्योंकि उसकी भी लेफ्ट आउट फीलिंग थी। अच्छा, भगवान ने उसकी सुन ली और बहुत जोरदार तरीके से सुन ली।
अब वो उसको मौका नहीं खोना चाहिए। अगर भगवान से उसने प्रार्थना की भी थी और सुन ली गई है तो उसको वह बात, उसका फल भी उसको पूरा लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जो न्यू ट्रेडर है वो किश्तों में भी ले सकता है। एक तो पहला पॉइंट मैं आपसे क्लियर करवाऊंगा। किश्त का मतलब एक किश्त मेरी 30,000 की, एक किश्त मेरी 27,000 की, एक किश्त मेरी 23,000 की, इंस्टॉलमेंट्स पे मैं ले सकता हूं। तो मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स बना लूं। फर्स्ट इज 30,000 यूएसडीटी में, सेकंड इज 27,000 एंड थर्ड इज 23,000। से एग्जांपल के लिए मेरे को 1 लाख लगाना है या मेरे को 1,20,000 लगाना है, तो मैं 40,000 की किश्त लगा लूं। सर आप इसको ओके करोगे? पहला पॉइंट तो मेरा ये है आपसे। जी हाँ, अभी देखिए सपोर्ट लेवल पर आप एक कंसेप्ट जो आप बता रहे हैं उसका नाम बेसिकली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता है। व्यूअर्स उसको चेक भी कर सकते हैं, डीसीए बोलते हैं इसको। तो ये एक बहुत सही समय है जहां से आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं। नीचे गया, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, डीसीए का कंसेप्ट ये होता है कि आप छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे नीचे। आपकी जो पहली बैट है वो छोटी होगी, अगली बैट थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके बाद बड़ी होगी। उससे क्या होता है कि आपका जो फाइनल, जो आपका एंट्री प्राइस निकल के आएगा वो काफी लो होगा एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। तो अगर 32 से आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग शुरू करेंगे तो आप सबसे बड़ी बैट 32 पर नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, ऐसा नहीं करना है। ठीक है सर, डन। ये हम सर इक्विटीज में करते हैं कि जब आप 32,000 से शुरू करो तो कम वॉल्यूम के साथ करो, लेकिन जैसे से नीचे निकलता जाए आपका वॉल्यूम बढ़ता जाए ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी आ जाए। नहीं तो अगर आप सेम प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के साथ भाव को साथ करोगे तो भाव ज्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे और आपका माल बहुत ज्यादा भरा जाएगा। तो आपका माल कम भरे, मतलब अच्छे से भरे और भाव अच्छे से आए। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए 30,000 पे आप 20-30% लो, 30%, 35% आप जाके 27,000 पे लो, लेकिन मेजोरिटी चंक 50% आप जाके 23,000 में ले लो। सर ये ओके है? ठीक है, इसको आप ओके डन करते हो? बिल्कुल डन। अब सर आप मेरे को ये बता दो, अगर ये मैंने ले लिया तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए कि इसको मैं लेके रखूं और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को देके जा सकता हूं? देखिए, ऐसी सोच रखूं? आपको क्रिप्टो करेंसीज या वोलेटाइल मार्केट्स में ध्यान रखना है कि आपको चीजों को इन्वेस्टमेंट के तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है। आप ट्रेडिंग वाले मोड में यहां पर ज्यादा ना आए। अगर आप देखिए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, बिल्कुल आप खुल के ट्रेडिंग कीजिए, कोई समस्या नहीं उसमें। लेकिन आप एक न्यूबी हैं, बिगिनर हैं ट्रेडिंग में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आपके लिए बॉटम और टॉप को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपको चीजों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तरीके से ट्रीट करना है और लेवल टू लेवल आपको खेलना है। अगर मान के चलिए आपको 30 पे एंट्री मिले, 27 पर एंट्री मिले या 23 पर भी एंट्री मिले, राइट, इसमें से जो भी एंट्री मिल जाए आपको, अपसाइड्स बहुत अच्छे हैं। बिटकॉइन इवन अगर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 65,000 तक भी दोबारा अगर जाता है, राइट, तो भी आपको वो गेन्स होंगे जो कि लास्ट टाइम उन लोगों को हुए थे जिन्होंने काफी जल्दी एंट्री ले ली थी, राइट। इंटरेस्टिंग। तो ये आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बता दिया। आपको ट्रेडर हो तो फिर आप पूरी तैयारी करके आओ। ट्रेडिंग एबिलिटीज आनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इक्विटीज मार्केट टिपिकली 9:15 शुरू होकर 3:30 बजे बंद हो जाती है। ये मार्केट बंद नहीं होता, तो ये खुला रहता है। रात को क्या है, लोग 1-1 बजे उठ के भी टर्मिनल देखते हैं, अच्छा बीटीसी में क्या हो रहा है, इथेरियम में क्या हो रहा है, डॉजी में क्या हो रहा है। तो ये अलग तरह का बाजार है। और एक और चीज हम ये कहते हैं कि मार्केट आपका दोस्त होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए है मार्केट। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं झेल पाओगे इतना प्रेशर, ट्रेडिंग वाला प्रेशर, तो फिर ट्रेडर बनना भी क्यों, अपनी डेफिनेशन ही बदल कर दो। इसके आप साथ साथ टर्मिनल एक को, चार्ट और है जिसकी मदद लेनी चाहिए ट्रेडर्स को। सॉरी टू इंटरप्ट, आप यहाँ पर डालिए, टिकर डालिए BTC.D। BTC. सर BTC.D। ये चार्ट बेसिकली जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है, उनके अगेंस्ट में शो करता है। तो आप जब इस चार्ट में आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत चीज दिखेगी। आप आइए एक बार। अच्छा सर, मेरे को दिख नहीं रहा। बीटीसी तो मैंने BTC.D आइए, डॉट डी कीजिए, डॉट डॉट देन डी, डी, बी ना सर? हाँ, डी फॉर दिल्ली। आप नॉर्मल, आप ट्रेडिंग व्यू पर हैं शायद, राइट? हाँ सर, मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, इस पे तो खैर मेरे को नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना कॉइन D6 पे डाल के देखता हूँ, अगर शायद वहां से हमको मिल जाए। वहां शायद ना मिले, आप नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पर भी आप डालिए BTC.D तो आ जाएगा। ओके सर, मैं एक बार वापस से ट्राई करके देखता हूँ, एक बार BTC.D जो आप कह रहे हैं। तो आप, हाँ, व्यूअर्स को बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन ये चार्ट एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है प्राइजेस के बारे में। मैं 1 मिनट यहाँ शेयर कर देता हूँ। आप प्लीज शेयर कर दीजिए इफ यू डोंट माइंड सर।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, और वो ये चार्ट व्यूअर्स को बता सकता है। कभी भी आपको इसको कंबाइन करके चलना है ट्रेडिंग। ठीक है सर, एक बार आप इसको शेयर करेंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, लिंक मैंने शेयर किया है। श्योर, आपने लिंक शेयर किया सर? हाँ श्योर, मैं आपको एक बार वो मैं लिंक दिखा देता हूँ सर, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर इट सर। एक पार्ट ये, दूसरा व्यूअर्स को जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि बिटकॉइन के अलावा जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टॉप 10 में आती हैं, चाहे वो XRP हो या फिर इथेरियम हो या कोई और करेंसी हो, आपको ये समझना होगा कि ये अपने मंथली सपोर्ट लेवल्स को टच कर रहे हैं अभी, है ना। तो आपको समझना होगा कि सपोर्ट लेवल डेली भी होता है, वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। और इस समय ये जितनी भी बाकी की क्रिप्टो करेंसीज है वो भी अपने मंथली सपोर्ट्स को टेस्ट कर रही है, रिटेस्ट कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा समय होगा उनको बाय करने का। तो अपनी एक नजर रखिए, नजर लेकिन वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट्स पर रखिए। आपको बिटकॉइन में आर्ली चार्ट्स पर अगर आप जाकर के ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो जैसे व्यूअर्स इस चार्ट को देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन, आप इसमें जो ऊपर टाइम फ्रेम है वो थोड़ा आप बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए, तो हम इसमें व्यूअर्स को ये दिखा पाएंगे कि जब लास्ट क्रैश हुआ था, क्रिप्टो क्रैश, उसमें बिटकॉइन डोमिनेंस कहां तक आई थी और बिटकॉइन डोमिनेंस अभी उसके कंपैरिजन में कहां पर है। तो ये लर्निंग के पॉइंट्स मैं कुछ बता रहा हूं जिनको व्यूअर्स बाद में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये नीचे आ रहा है टाइम फ्रेम, थोड़ा नीचे कीजिए स्क्रॉल। हाँ जी, ये आपको साइड में दिख रहा हो, ऑल पे क्लिक कर दीजिए आप। जो नीचे टाइम फ्रेम इसमें ऑल पर कर दीजिए। अब ये देखिए आप, तो यहां आपको दिख रहा होगा कि सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 37 के अराउंड, और अभी बिटकॉइन का जो 41.94 है वो जस्ट उससे जो अपर एक पॉइंट है वहां पर है। ये बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो अभी भी एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट को वो करेंगे स्क्रॉल तो दिखेगा, ये देखिए ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, राइट। यस। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम समझ सकते हैं डेफिनेशन जो है नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि बिटकॉइन डेफिनेटली फिर 37 तक जाने वाला है, राइट। अगर वो हुआ तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं बिटकॉइन डेफिनेटली उनको टच कर सकता है। ठीक है, एक इस चार्ट का इंपॉर्टेंस ये हुआ आपके लिए, आप इसे समझ सकते हैं कि बिटकॉइन में एक्चुअली में जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का वो कैसे चेंज हो रहा है। सेकंड चीज आपको समझनी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस और जो बाकी की क्रिप्टो करेंसीज है जिनको आप ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, उनका एक बहुत सुंदर कोरिलेशन है, और वो ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं, और बिटकॉइन डोमिनेंस अगर नीचे आता है तो वो अपराइट पर जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है। बिटकॉइन में फॉल होगा तो क्रिप्टो के बाकी कॉइन्स भी फॉल होते हैं, वो देख लिया होगा आपने। बिटकॉइन में अगर राइज होगा तो उस समय क्रिप्टो के कॉइन्स थोड़ा वेट करेंगे, बाकी के कॉइन्स। बिटकॉइन का राइज एक बार हो जाएगा, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से पहुंचेगा, फिर ये भी रैली करेगी। लेकिन बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पर भी नजर रखें। मैक्सिमम जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा वो अपने मंथली सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे वो। ग्रेट वन, बहुत बढ़िया। आज की जो मैं बोलूंगा कि लर्निंग सुनील जी वो बहुत ही एक्सीलेंट है, और अगर आप शायद हजारों रुपए भी खर्च करें तो आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे जो आज आपको यहाँ पे समझने को मिली। फर्स्ट, बीटीसी की डोमिनेंस आप कुछ कुछ वैसे समझ सकते हैं कि मार्केट पे कब्जा किसका है। बीटीसी ऑलरेडी किंग है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, भले ही कितने ऑल्ट कॉइन्स आपको परसेंटेज में रिटर्न्स दे दे, बट बीटीसी ही सबसे बड़ा दोस्त है और बीटीसी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर बीटीसी के अंदर सबका इंटरेस्ट जग गया तो फिर ऑल्ट कॉइन नहीं चलेंगे, क्योंकि एक पैसा पूरा पैसा फ्लश आउट होकर सारा बीटीसी की तरफ चला जाएगा, और अगर बीटीसी ही टूट गया तो सारी करेंसीज को धो के रख देगा, वो सब के सब करेंसीज धुल जाएंगी। तो बीटीसी ही आपका दोस्त है, बीटीसी आपका दुश्मन है। बस सिर्फ पहचानना यह है कि बीटीसी दोस्त वाले मोड में कब है और दुश्मन वाले मोड में कब है। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि नाउ बीटीसी इन द फ्रेंड मोड, क्योंकि जो बीटीसी डॉट डोमिनेंस का चार्ट अभी सर ने हमको दिखाया, ये अपने उस वर्टिकल फॉल के लो को टेस्ट कर रहा है, एंड आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी होती है। टिपिकली हमारे यहाँ पे इक्विटीज के अंदर आरएसआई जो लोग लगाते हैं, रिलेटिविटी स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, तो ये भी उसी तरह से ही चेक करने का एक तरीका है कि इसकी डोमिनेंस चेक करते हैं। स्ट्रेंथ चेक करना या डोमिनेंस चेक करना
आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ सिनोनिम इन टेक्निकल्स। तो ये काम आपके हो सकता है, और ये बहुत अच्छा है कि जब आप RSI 20 पे आते हैं या 14 पे आते हैं तो आप एक चीज फैसला कर लेते हैं कि शायद अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ इसका एक बेस फॉर्मेशन हो गया। अभी पूरा 100% उसने टच नहीं किया, इसलिए हमने इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में बांटा है, 30, 27 एंड 23। और इसके अंदर हमने एक पॉइंट और रखा है कि ये क्लियर थॉट रखा है कि अभी और नीचे आ सकता है BTC। आप अपने माइंड को और अपने पोर्टफोलियोज को दोनों को प्रिपेयर करके रखना। कई लोगों का ये मानना होता है कि मेरे लेने के बाद रॉकेट हो जाए, हम चाहते हैं ऐसा ही हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट मैनेजमेंट किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही लोग कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है, और वो थोड़ा सा आप अच्छे से पकड़ के आइएगा। प्रॉफिट में भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जी सर। जैसे मैं जस्ट आप प्रीवियस कुछ सेशंस देख रहा था हमारे यहाँ जो हुए हैं, उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई है, वो बताया है प्रॉफिट मेकिंग। ओके। आपको हमेशा प्रॉफिट मेकिंग करते रहना है अलग अलग लेवल्स पर। आपको ये वेट नहीं करना है कि 65,000 पहुंच गया है तो 65,000 के और ऊपर भी जा सकता है क्या। कोई भी एसेट है उसमें एक बार 30% हमने ना इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन बना रखा है। वो हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जब आप इसको बेच दोगे और आपके जेब में आपके प्रॉफिट अकाउंट्स में आ जाएगा। नहीं तो ये M2M ही है। M2M किसी का नहीं है, ये M2M गेन और M2M लॉस में कन्वर्ट रह जाएगा। आप सिर्फ देखते रह जाओगे। ये वर्चुअल करेंसी के साथ प्रॉफिट भी वर्चुअल हो जाएगा। पैसा वही जो जेब में आए, पैसा वही जो खातों में आके लॉक हो जाए। कोई भी एसेट है अगर उसमें 30% का 35% का इंक्रीज आता है, वो अपने आप में बहुत बड़े इंक्रीज होते हैं। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो कंटिन्यू करते जाएंगे। सही बात। और कोई भी एसेट है, वो एक चीज और ध्यान में रखिए, हमेशा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती ही हैं। आपको हाई पर बाय करने की जरूरत नहीं है। एसेट्स के साथ ये जरूर होता है, वो ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं। तो आपको हमेशा माइंडसेट अपना बड़ा ही पीस में रखना है। अगर ऊपर जा रहा है, एक लेवल पर निकल गया है, जाने दीजिए उसे। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा जरूर मिलेगी। आपको हाई पर बाय करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। आज आपने समय निकाला, पता ही नहीं लगा कब कब में आपसे आधा घंटा भी हो गया बातचीत करने में। अभी तो हमने सिर्फ आज BTC को छेड़ा है, अभी तो BTC की पूरी कुंडली खोलेंगे सुनील जी के साथ। एंड आई होप सुनील जी आपको भी काफी मजा आ रहा होगा हमारे साथ बातचीत करके, क्योंकि वी बिलीव इन दिस ट्रांसपेरेंसी। चार्ट वार्ट सब चीज दिखा दिखो के हम बताते हैं कि क्यों यहाँ पे लेना चाहिए। टिप्स के धंधे से बाहर निकलिए, अर्निंग और लर्निंग वाले धंधे में आ जाइए। मेरे को लग रहा है वो काम आपके ज्यादा आएगा। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी। ना केवल BTC बल्कि कई ऑल्ट कॉइन्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि आप उसमें अवसर ढूंढ लीजिए, मौका ढूंढ लीजिए, आपत्ति में ही अवसर है। मैं नाम एग्जैक्टली पूरा फ्रेम भूल गया, तो ऐसे ही कुछ आप यहाँ पे भी ढूंढ लीजिए। अगर बिटकॉइन करेंसी टूट रही है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा, मजा आया बातचीत करके सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो सुनील सर हमारे साथ थे जो आपको बता रहे थे। अब हमारी जो आज का कंसेप्ट है वो हमने काफी हद तक समझा। एक पॉइंट जो हम आज नोटिस कर रहे हैं या फिक्स कर दिया हमने कि BTC को टिल 23,000 रुपए तक लिया जा सकता है धीरे धीरे पैसा लगा के। बट आप इन्वेस्टर हैं तभी आइएगा, ट्रेडर हैं तो मत आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर से 11:30 से 12 एक क्रिप्टो का वाला सेगमेंट रखेंगे, 11:30 तक इक्विटी मार्केट रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।